Good morning, student. How are you? So, today we are going to start new topic that is our circulatory system, or you can say transportation system, and we will learn about our excretory system. तो देखिए बेटा, आपको मैंने पहले ही क्या बता चुका हूँ। हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस होती है, क्या होती है लाइफ प्रोसेस। थोड़ा सा बेटा आप लोग इस चीज को याद करिए, ठीक है। हमने दो लाइफ प्रोसेस ऑलरेडी कवर कर ली हैं, एक तो आपका डाइजेशन प्रोसेस और एक आपका बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस। आज हम देखने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और यू कैन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बेटा इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, ट्रांसपोर्ट का सीधा सीधा मतलब ये है बेटा, एक चीज को दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। यही तो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारी बॉडी में कैसे होता है सर? हमारी बॉडी में बेटा जो फूड है, क्या है? फूड है, और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, फूड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है बेटा? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। ध्यान रखना है, कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड वो एजेंट है जो ये सारे काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का इंजन है बेटा वो, ठीक है। अब ब्लड होता क्या है? एक प्लाज्मा है, एक तरह का, क्या है? प्लाज्मा। एक फ्लूइड है, क्या है? फ्लूइड, जिसमें तीन तरह की सेल होती हैं, ठीक है। ये फ्लूइड है जिसमें बेटा तीन तरह की सेल हैं। कौन कौन सी बेटा? एक तो RBC, रेड ब्लड सेल्स, क्लियर है, जो कि आपके ब्लड को रेड बनाती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, पिगमेंट, ठीक है। थर्ड है आपका WBC, क्या है? WBC को सोल्जर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोल्जर्स ऑफ बॉडी, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिसीज से हमको, ठीक है। फोर्थ होता है आपका बेटा प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। ये क्या करती है बेटा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग का क्या मतलब है? मान लो यहाँ पे कट लग गया तो खून स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट बेटा रक्त, जो हमारा ब्लड होता है, उसकी क्लॉटिंग, क्लॉट बना देती है, मतलब उसको रोक देती है एक तरह से, ठीक है। तो प्लेटलेट्स ये काम करती हैं। अब ये ब्लड कहाँ से फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, ये बात करते हैं। तो बेटा हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा क्या है? मशीन है, ठीक है। एक पंप है, आपने देखा होगा, जैसे पंप होता है वैसे ही हमारी बॉडी में ये एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट बोलते हैं। क्या? HEART। तो हार्ट वो पंप है बेटा जो ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाता है, फिर पूरी बॉडी से कहां तक वापस लेके आता है? कहां? हार्ट तक। तो हार्ट से पूरा ब्लड बॉडी में जाता है, बॉडी से हार्ट में आ जाता है। तो ये सब कैसे जाता है? बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ टू पाइप्स। दो पाइप्स होते हैं बेटा हमारे बॉडी में, ठीक है। वो उन पाइप्स को वेसल्स बोलते हैं। उन पाइप्स को क्या बोलते हैं? वेसल्स, ठीक है। तो एक वेसल्स का नाम है बेटा आर्टरी, क्या है? आर्टरी। दूसरे पाइप का नाम है बेटा वेन्स, क्या है? वेन। तो बेटा आर्टरी वाले जो पाइप है, देखो आपको ये दो डायग्राम, दो बॉडी दिख रही है, इसमें ये ब्लू कलर के पाइपिंग सिस्टम है और इसमें बेटा आपका रेड कलर का है। कैसा है? ब्लू और रेड। तो चलो मैं पहले इसी में बता देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर के जो पाइप्स हैं उनको वेन्स बोलते हैं, और रेड कलर के पाइप्स हैं इनको बोलते हैं बेटा आर्टरी। आर्टरी का काम है बेटा ये जो हार्ट है उससे ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। और इसका क्या काम है बेटा? ब्लू लाइंस का, इनका काम है बेटा ब्लड पूरी बॉडी से कहां तक ले जाना? हार्ट। तो ये काम होता है किसका बेटा? इन आर्टरी और वेन्स का। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं बाकी का। तो आर्टरी क्या करती हैं? ब्लड को सप्लाई करती है कहां से? हार्ट टू होल बॉडी, हार्ट टू होल बॉडी, ठीक है। और ये वेव्स कहां से? होल बॉडी टू होल बॉडी टू हार्ट। कहां तक लेके आती है बेटा? हार्ट। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये हमारी वेसल्स और आर्टरी हो गई। चलिए अब बात करते हैं हार्ट की। क्या? तो जो हार्ट है बेटा, आपको जैसे हार्ट कैसे देखा है?
बहुत जगह देखा होगा, इस तरह का बना सकते हैं, इस तरह का, ठीक है। हम तो इसी तरह का मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका हर्ट हो गया, ठीक। अब इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो हर्ट है बेटा, इसमें 4 चेंबर होते हैं, इसको बीच में से तोड़ दिया, इसको बीच में से तोड़ दिया, तो ये बेटा ये 1 2 3 4 ये 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को बोला जाता है एट्रियम बेटा। क्या बोलते हैं इनको? एट्रियम। यहाँ पे देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये दोनों कहलाते हैं एट्रियम। क्या कहलाते हैं? एट्रियम। तो ये बेटा राइट एट्रियम हो गया और ये बेटा लेफ्ट हो गया। इसी तरह से नीचे वाले दोनों चेंबर को बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ये बेटा आपका वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स। तो ये बेटा राइट वाला हो गया और ये बेटा लेफ्ट वाला हो गया। अब ध्यान से देखना है बेटा होता क्या है। देखो ब्लड क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी से आएगा। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये आपका एक पाइप है, सपोज करो यहां से ब्लड आ रहा है, कौन आया? ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड आया है, जिस वेन से ब्लड आता है, देखो बाहर से आ रहा है मतलब ये वेन है। कौन है? वेन। और इसी को वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो ये वेन है। क्या है? वेन। यहां से ब्लड आया, ये ब्लड आया, ठीक है। ये ब्लड चल रहा है। यहाँ पे बेटा बॉल लगा रहता है, ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे एक पाइपिंग सिस्टम जैसा होता है बेटा। क्या होता है? पाइपिंग सिस्टम जैसा। जैसे कि मैं यहाँ पे पाइप जैसा खींच दूं, ठीक है। तो इस पाइप में से होता हुआ ये कहाँ चला जा रहा है? ये बेटा जा रहा है लंग्स की तरफ। कहाँ? लंग्स की तरफ। तो इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब बेटा होगा क्या? ये कहाँ गया बेटा? लंग्स में। कहाँ गया? लंग्स में। यहाँ पे ऐसे लंग्स होते हैं, यहाँ पे गया और यहाँ पे बेटा ये क्या करेगा? अपने साथ CO2 ले जा रहा है और उसको वहीं छोड़ के बेटा ऑक्सीजन को साथ लेके आएगा। तो ये बेटा वापस से ब्लड आ रहा है। कौन आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन, ठीक है। थर्ड में घुसा, यहाँ पे आया। अब एक और पाइप होती है बेटा। क्या होती है? एक और इस तरह से पाइप होती है, जैसे यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो ये बेटा पाइप में एंट्री कर गया। कहाँ कर गया? पाइप में। तो ऐसे इसको थोड़ा सा मैं इस वाले चौक से बता देता हूँ। चल रेड, यहां से ये बाहर जा रहा है। बाहर मतलब होल बॉडी में जा रहा है। तो ये बेटा मेन आर्टरी है आपकी। क्या है? मेन। इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो इस तरह से बेटा आयोटा से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, फिर ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस से कहाँ आता है? इस वेना कावा के थ्रू हार्ट में आता है। यहाँ से आया, यहाँ गया लंग्स में, लंग्स से फिल्टर होके आया, प्योर होके आया, दोबारा से इधर आया पूरी बॉडी में, फिर से इधर आया। इस तरह से ये बेटा पंप चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है और हमारा काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको अच्छे से याद करना है और पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपके हार्ट की और किसकी बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब बेटा ये सब तो हो गया। अब मान लो सारी बॉडी ने डाइजेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कार्यक्रम हो गया। उसके बाद बेटा बॉडी में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बचते हैं जिनको एक्सक्रेटा, ठीक है, एक्सक्रेटा बोलते हैं, या अनवांटेड चीजें हैं, पॉइजनस है, उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं भाई? तो उसके लिए एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये क्या करता है बेटा? ये आपका यूरिया, देखो दो चीजों को बाहर निकालता है, एक CO2 एक यूरिया।
आप बताओ CO2 को तो निकालने का काम हमने देखा है किडनी कर लेती है, कौन कर लेती है, लंग्स कर लेते हैं, कौन करते हैं, लंग्स। और ये यूरिया है जो टॉयलेट करते हैं, वो टॉयलेट के थ्रू यूरिया बाहर करते हैं ना, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यूरिया कैसे बाहर जाता है वो देखते हैं, उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। चलिए आइए एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें। हाँ तो बेटा अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि मैं इसी में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सभी चीजें, ध्यान से देखिए। ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें ये जो मूंगफली के दाने जैसे दिख रहा है ना, वो क्या है, आपकी किडनीज है। कौन है, किडनीज। और किडनीज से बेटा देखो एक ब्लू कलर का पाइप, एक रेड कलर का पाइप, ये है बेटा, एक है इसमें वेन, एक है आर्टरी। एक ब्लड लेके आएगी, एक ब्लड यहां से वापस कहां तक, हार्ट तक पहुंचाएगी। एक हार्ट से ब्लड लेके आएगी, एक दोबारा हार्ट तक पहुंचाएगी। तो ये वेन है, इनको रीनल, क्या नाम दिया जाता है, रीनल, वेन और आर्टरी। ठीक है, अब देखो इन किडनी से बेटा ये पाइप्स जुड़े हैं, इन पाइप्स को बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। ठीक है, और ये बेटा जो आपको दिख रहा है, इन यूरेटर्स में देखो यहाँ पे ब्लड आता है, और ब्लड बेटा ये छन्नी जैसा है, छानने का काम करता है। तो ब्लड में से जो बेकार चीजें हैं उसको छान लेता है और अच्छे ब्लड को वापस ऊपर भेज देता है। तो जो बेकार यूरिया वगैरह उसको इस पाइप यूरेटर के थ्रू यहाँ पर लेके आते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और यूरेथ्रा की मदद से हम इसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है, तो ये सिस्टम रहता है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और भगवान ने हमको दो किडनी दी बेटा, एक खराब हो जाए, एक से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो ये क्षमता कैसे है, तो बेटा आपकी किडनी में एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो ये जो नेफ्रॉन्स है इसमें बहुत तरह के क्या है, आपकी इस तरह से ट्यूबल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूबल्स। तो ये ट्यूबल्स ब्लड को छानने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने चारों सिस्टम पढ़ लिए हैं। क्लियर है, कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, मैं इसका PDF क्वेश्चन आंसर का आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।